नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये एडोब फोटोशॉप 7.0 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 32 है। और इस ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे पाथ सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन दोनों टूल्स के बारे में। साथ ही साथ हम इन दोनों टूल्स के ऑप्शंस के बारे में भी जानेंगे ताकि हम इन दोनों टूल्स को और बेहतर तरीके से यूज कर सकें। बट वीडियो को आगे समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पेन टूल यूज करना नहीं आता है तो ये दोनों टूल आपके किसी काम के नहीं है। तो सबसे पहले आपको पेन टूल यूज करना आना चाहिए, उसके बाद ही पाथ सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में सोचना है। अगर आपको पेन टूल अच्छे से सीखना है, डिटेल में सीखना है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके चेक करें और अच्छे से पेन टूल को सीखें। उसके बाद यहाँ पे पेन टूल पाथ सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सीखें। अगर आपको पेन टूल आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं दोनों टूल्स को। तो इसके लिए मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया और यहाँ पे एक इमेज लेके रखी है। इस इमेज पे हम जानेंगे दोनों टूल्स को। और यहाँ पर इन दोनों टूल्स को जानने से पहले यहाँ पर पहले मैं एक शेप बना लेता हूँ या पाथ बना लेता हूँ। तो पेन टूल को सिलेक्ट किया, इसके बाद यहाँ पे मैंने पाथ को सिलेक्ट किया, पेन टूल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एक मैं जो शेप है पाथ टूल का मैं वो सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मेरे सामने एक शेप बन गया है। अब इस शेप को मैं पाथ सिलेक्शन टूल से मूव कर सकता हूँ। तो मैं अपने टूल बॉक्स में जाऊंगा, पाथ सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे देखोगे इसका शॉर्टकट ए है। और देखो नोटिस करोगे कि पाथ सिलेक्शन टूल का जो एरो है वो ब्लैक कलर का है और जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का जो एरो है वो व्हाइट कलर का है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर ब्लैक एरो है तो पाथ सिलेक्शन, व्हाइट एरो है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है यहाँ पे। तो अभी मैं पाथ सिलेक्शन टूल को ले लेता हूँ और पाथ सिलेक्शन टूल से आप किसी भी बने हुए पाथ को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो पकड़ के। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे आप मूव इसको करा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ये, ठीक है, ये देख लिया आपने। चलो अभी देखोगे कि जैसे पाथ सिलेक्शन टूल आप सेलेक्ट करोगे तो उसके ऊपर ऑप्शंस दिख जाएंगे आपको ऑप्शन बार के अंदर। तो इसके अंदर आधे ऑप्शन तो आपके डिसेबल है। जब आधे ऑप्शंस डिसेबल है तो वो आएंगे कैसे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन देखोगे यहाँ पे शो बाउंडिंग बॉक्स। और जैसे मैं अभी देखो, अभी मेरा शो बाउंडिंग बॉक्स पे अनचेक है। अभी मैं चाहता हूं कि जो मेरा पाथ बना हुआ है इसकी थोड़ी लंबाई मुझे करनी है, तो मैं इसकी लंबाई नहीं कर सकता, इसको खाली मूव कर सकता हूँ एक जगह से दूसरी जगह। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई मुझे थोड़ा सा कम ज्यादा करनी है तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, बट वो हम कर पाएंगे इस शो बाउंडिंग बॉक्स की मदद से। तो जैसे ही मैं शो बाउंडिंग बॉक्स पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मेरा फ्री ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और जैसे मेरा फ्री ट्रांसफॉर्म यहाँ पे अप्लाई होगा तो अब उसकी मदद से आप इस पाथ को, छोटा पाथ है या शेप है उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो कुछ इस तरह से। ये छोटा हो गया यहाँ पे और इसको मैं लंबा कर सकता हूँ, तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। और ये चीज आप चाहे वो इमेज है, टेक्स्ट है या नॉर्मल आपका कुछ ऑब्जेक्ट है, ये सब चीज पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये सिर्फ आपका शेप एंड पाथ पे नहीं, ये फोटोशॉप के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो इससे आप उस ऑब्जेक्ट की लंबाई चौड़ाई को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा सेट हो गया ये। इसके बाद देखोगे कि अगर आपका फ्री ट्रांसफॉर्म आपका मिलता कहाँ पर है, ये आपको एडिट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्री ट्रांसफॉर्म पाथ या कंट्रोल टी, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, मैंने वीडियोस के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया है इसको ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करने के लिए, सॉरी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अभी मैं इसको देखो यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा या मैं साइड में क्लिक करूंगा तो ये जो फ्री ट्रांसफॉर्म है यहाँ से हट गया। ओके, तो अभी देखोगे कि आप सिर्फ यहाँ पे एक पाथ है। तो आपने शो बाउंडिंग बॉक्स देख लिया कि किसी पर्टिकुलर एक पाथ को छोटा बड़ा करने के लिए शो बाउंडिंग बॉक्स यूज करते हैं। तो अभी इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, अनचेक कर दिया। अभी देखोगे यहाँ पे कि बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सारे आपके डिसेबल हो गए। अगर आप चाहते हो कि सारे इनेबल हों, ये कैसे काम करते हैं तो वो समझ लेते हैं। तो इसके लिए मुझे एक पाथ या और बनाना पड़ेगा या एक से ज्यादा पाथ यहाँ पे होने चाहिए, तब आपके सारे काम यहाँ पे करेंगे ये ऑप्शन। तो ऑलरेडी एक पाथ बना हुआ है तो मैं पेन टूल पे जाता हूँ और फिर से यहाँ पे एक पाथ और बना लेता हूँ। तो वो इस बार में बनाऊंगा, मैं सर्कल टैब बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखोगे जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्कल जो एलिप्स है, यहाँ पे एलिप्स टूल को सेलेक्ट कर लिया मैंने। और एलिप्स टूल को सेलेक्ट करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि इन चारों ऑप्शंस के अंदर आपका कौन सा ऑप्शन सेलेक्टेड है। एक चीज नोटिस करोगे
कि अभी यहाँ पे मेरा देखो पेन टूल है, तो पेन टूल के अंदर देखो कौन सा टूल सेलेक्टेड है यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन सेलेक्टेड है, या 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ये पहला है आपका ऐड है, फिर सब्ट्रैक्ट है, फिर आपका इंटरसेक्ट है, और फिर आपका ये एक्सक्लूड ओवरलैपिंग पाथ एरिया है। तो ये चारों जो ऑप्शन है आपके इधर भी मिल जाते हैं। जैसे मैं इनमें से कोई भी एक चीज सेलेक्ट करता हूँ, शेप इनमें से मालूम सर्कल सेलेक्ट करता हूँ, तब भी मुझे ये वाले ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। तो इनमें से कोई भी सिलेक्ट करने के पहले आपको ये चूज करना है कि आपको चाहिए क्या। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बता दूं, मैं जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, ये अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी क्या होगा, मेरा ये पाथ तो मेरा बना हुआ है, इसके अंदर मुझे कोई चीज और ऐड करनी है, यानी बने हुए पाथ के अंदर मुझे और एक और पाथ या एक और ऑब्जेक्ट मुझे ऐड करना है। तो मुझे इस वाले ऑप्शन पे चेक करना होगा, यानी कि ऐड टू पाथ एरिया। ठीक है, तो अभी मैंने मुझे ऐड करना है, और मुझे क्या ऐड करना है, वो मुझे एक सर्कल ऐड करना है। तो ये पाथ बना हुआ है, मैं क्या करता हूं, अभी इसमें ही यहाँ पे कॉर्नर पे एक सर्कल बना देता हूं, बना दिया। अभी इसके अंदर ऐड हो गया। अब ऐड दिखेगा कैसे, ऐड दिखेगा कुछ इस तरह से कि आपको इस पे राइट क्लिक करना है और मेक सिलेक्शन पे क्लिक करना है, या फिल पाथ, इनमें से कोई भी चीज यूज करोगे तब आपको वो चीज समझ में आएगी। तो मैं मेक सिलेक्शन करता हूं, और जैसे ही मेक सिलेक्शन करूंगा मैं, तो देखोगे कि पहला पाथ हमारा कुछ रेक्टेंगल था, और उसके अंदर मैंने क्या ऐड किया, ये सर्कल मैंने ऐड किया। तो दोनों ऐड हो गए, ये समझ में आ गया। ऐड इसलिए हुए क्योंकि मैंने सर्कल शेप को यूज करने से पहले यहां पर मैंने इस ऐड टू पाथ एरिया वाले ऑप्शन को मैंने ऑन रखा था। अगर मैं चाहूं मुझे कम करना है, उल्टा करना है, तो ये है सब्ट्रैक्ट यानी घटाना। तो अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूं, ठीक है, कंट्रोल जेड किया, और अब मैं क्या करता हूं कि इस वाले ऑप्शन को चूज करता हूं। मुझे बनाना सर्कल ही है, मुझे इसके अंदर सर्कल अभी ऐड नहीं करना, सर्कल का एरिया माइनस करना है। तो सर्कल तो मेरा यहाँ पे चूज है, ठीक है, बट मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा, और सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद जितना एरिया वहां पे मैं बनाऊंगा इसके ऊपर, किसके ऊपर, अगर मुझे ऊपर नीचे मूव करना है तो छोटा हो रहा है, मैं चाहता हूं कि इसको और ऊपर करूं, तो आपको अपने स्पेस बार को दबाना है और इसको ऊपर करना है। ठीक है, अभी मैं कौन सा बटन दबा रहा हूं वो आप देख नहीं पा रहे हो, तो इसके लिए मुझे अपना एक सॉफ्टवेयर चालू करना होगा, और ये वाला सॉफ्टवेयर किधर है मेरा, वो देखना पड़ेगा मुझे। तो ये सॉफ्टवेयर है मेरा ये वाला, ठीक है। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये चालू हो गया। हाँ, अब ये चालू हो गया, अब आप देख पाओगे यहाँ पे मैं क्या कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख लिया आपने। अभी पहले क्या था, सब्ट्रैक्ट था, अब सब्ट्रैक्ट तो हो गया है। अब वो पता कैसे चलेगा, इस पर राइट क्लिक करना है और मेक सिलेक्शन करोगे, और जैसे ही मेक सिलेक्शन करोगे तो क्या होगा कि जो रेक्टेंगल बना हुआ था वो आपका माइनस हो गया इसमें से, जो सर्कल माइनस हो गया इसमें से। तो इसका कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट नजर आएगा। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अब जैसे कंट्रोल जेड कर रहा हूँ देखो नीचे आपका मैं कौन से बटन प्रेस कर रहा हूँ वो आपको दिखना चालू हो गया। मैं इसलिए चाहता था वो स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि कॉमन एरिया यानी कि इंटरसेक्ट, ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं कि मैं चलो ये पेन टूल ले लेता हूं, और पेन टूल में मैं एक काम करता हूं कि मैं इसको फिर से सर्कल वाला लेता हूं, और अभी मैं इंटरसेक्ट वाले को बताता हूं। इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट अगर इस पर कुछ सेकंड होल्ड रखोगे एरो को तो नाम आ जाएगा। तो इंटरसेक्ट पाथ एरिया, इस पर मैं क्लिक करता हूं। अब इंटरसेक्ट में क्या होगा कि यहाँ पर अगर मैं इसको मूव बनाता हूँ, इस रेक्टेंगल के ऊपर एक सर्कल बनाता हूँ, और अगर मुझे इस सर्कल को ऊपर नीचे करना है तो मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो अपने हिसाब से सेट कर लूंगा इसको। कर लिया, और इसको मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ दिया। ओके, अभी क्या इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट क्या होता है कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का जो कॉमन एरिया है, और कॉमन एरिया कौन सा है आपका, तो कॉमन एरिया आपका ये है, ठीक है, और ये आपका कॉमन एरिया है, ठीक है। तो कॉमन एरिया बचेगा आपका, और बाकी और ये सब डिलीट हो जाएगा आपका, ये सब डिलीट हो जाएगा, और कॉमन एरिया आपका बचेगा। तो वो कैसे होगा, तो वो आपका होगा अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं, और राइट क्लिक करने के बाद मैं मेक सिलेक्शन करता हूं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो कॉमन एरिया था वो आपका बच गया, बाकी सारा डिलीट हो गया। तो ये आपका इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है आपका, और ये है आपका एक्सक्लूड ओवरलैपिंग, ठीक है। तो अब मैं कंट्रोल जेड करता हूं, कंट्रोल जेड किया, वापस आ गए अपने उसी पाथ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, ये जो एक्सक्लूड ओवरलैपिंग वाला ऑप्शन है इसको मैं चालू करता हूँ, और फिर से उसके ऊपर मैं एक सर्कल बनाता हूँ। जो सर्कल बनाऊंगा मैं, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि इन दोनों का जो कॉमन एरिया है,
इन दोनों का जो कॉमन एरिया है, कौन सा वाला कॉमन एरिया, आपका ये जो कॉमन एरिया है ये वाला, तो ये डिलीट हो जाएगा और ये आपका बचेगा एरिया और ये आपका एरिया बचेगा। देखो तो अभी इसको मैं इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं और मेक सिलेक्शन करता हूं और ओके करता हूं, तो अब देखोगे कि अभी यहाँ पे मेरा क्या, अच्छा ये गलत, पहले से गलत टिक था, ये मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर से आपको समझाता दिखाता हूँ। कंट्रोल जेड किया और यहाँ पर मैं इसको चूज कर रहा हूँ और अभी यहाँ पे मैं इसको ले लिया और अभी बार बार इसी पे जा रहा है ये, तो देखते हैं क्या है, कोई नहीं, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, मेक सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पर ये हो जाना चाहिए, बट अभी हो नहीं रहा है। हाँ ओके, समझ में आ गया ना कि आपका कॉमन एरिया बचा है, जो मैं बताना चाह रहा था आपको, कॉमन एरिया बचा है और आपका जो बाहर वाला एरिया पूरा आपका डिलीट यहाँ पे हो जाता है ये, ठीक है। और अगर मैं, चलो वापस जाते हैं अपने, और अब आपको मैं अगले ऑप्शंस बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल जेड किया, हम फ्रेश आ गए एकदम, और इसको मैं गायब कर देता हूं और यहाँ पर मैं पाथ सिलेक्शन टूल को लेता हूं और पाथ सिलेक्शन टूल के आगे देखोगे तो आपने चारों ऑप्शन देख लिए, ये वही चीज है यहाँ पर। तो अभी नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कंबाइन, तो कंबाइन आपका भी डिसेबल है, तो कंबाइन को जानने के लिए मुझे पहले पाथ बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट फटाफट यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और वहां पर मैं आपको समझाता हूँ, तो अच्छा अच्छा दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। ये, तो यहाँ पर मैंने एक पाथ बना लिया, ये बन गया, ठीक है ओके। इसके अंदर मैं अभी ऐड वैड कुछ नहीं करना है यहाँ पे मेरे को, मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसमें ही कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये ऐड कर लिया और इसके अंदर मैं, चलो सर्कल ले लेता हूँ, ये सर्कल ले लिया और यहाँ पर मैं ये वाला ले लेता हूँ, यहाँ पर ये, चलो ये ले लिया, ओके। अभी यहाँ पे देखोगे मैं पाथ सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और पाथ सिलेक्शन टूल पे यहाँ पे देखोगे कंबाइन, तो अभी यहाँ पे मैं इन सारे जो पाथ हैं इन सबको कंबाइन कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इन पे क्लिक करूंगा तो ये कंबाइन कंबाइन यहाँ पे ये हो गए, तो यहाँ पे लगभग 4-5 यहाँ पे पाथ थे, जैसे ही मैंने कंबाइन पे क्लिक किया तो ये चारों पांचों जो पाथ हैं, शेप हैं, वो यहाँ पे कंबाइन हो गए। यहाँ तो मैंने पाथ लिया है, अब शेप लोगे तब भी रिजल्ट आपको यही मिलेगा। कैसे, चलो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ पे जाता हूँ पेन टूल पे, यहाँ पे शेप ले लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं, चलो एक शेप ले लेता हूँ, यहाँ पे ये अब शेप आ गया यहाँ पे ये, ठीक है। और दूसरा शेप मैं इसको कुछ इस तरह से ले लूंगा, ये एक शेप हो जाएगा और एक शेप यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ले लूंगा, इसको नीचे लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो ये यहाँ पे शेप ले लिया, अब यहाँ पे सारे यहाँ पे ये कंबाइन होते जा रहे हैं ये, ठीक है। पास सिलेक्शन पे गया और ऑलरेडी यहाँ पे कंबाइन का ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे चेक्ड है, तो इसलिए यहाँ पे कंबाइन होते जा रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे ये, ओके, तो यहाँ पे ये कंबाइन यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ एक बार क्या है इसके अंदर दिक्कत, तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ इसको, कंट्रोल जेड करने के बाद मैं यहाँ पर, अच्छा कंबाइन अभी हुए नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कैसे होगा ये, मैं फिर से बनाता हूँ एक बार यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने एक ये बना दिया शेप यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैं एक शेप और बनाना चाहूंगा, ये सर्कल वाला, राइट। तो सर्कल वाला शेप मैं कुछ इस तरह से बनाना चाहूंगा इसके ऊपर ही, बट आपको लगेगा कि ये कंबाइन हो गया, बट कंबाइन हुए नहीं है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक शेप और बनाना चाहूंगा, वो शेप होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये शेप कुछ इस तरह से होगा, अभी यहाँ पे ये हो गए। अभी मैं पाथ सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और पाथ सिलेक्शन टूल से अब देखो अभी करंटली कौन सा जो पाथ है, शेप है, वो सिलेक्टेड है, वो ये वाला है, ठीक है, पॉलीगोनल है ये। तो ओनली यहाँ पे अभी पॉलीगोनल ही मूव होगा, सारा मूव नहीं होगा यहाँ पे ये, ठीक है। अगर मैं चाहूँ इसको तो अभी ये मूव होगा मेरा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो तीनों शेप है ये अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि ये सारे कंबाइन हो जाएं, तो ये तीनों कंबाइन होने के लिए आपको अब यहाँ पर शेप टूल के अंदर इन तीनों शेप्स को आपको सेलेक्ट करना होगा। और तीनों शेप कैसे सेलेक्ट होंगे, आपका तीनों शेप सेलेक्ट होगा शिफ्ट बटन से। तो आपका यहाँ पे जो रेक्टेंगल है ये तो आपका सिलेक्टेड है, अगर मुझे शिफ्ट बटन दबाना है और अब मैं इस पे जाता हूँ, ये सेलेक्ट आपके हो जाएंगे। तो पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। इसके आपको बॉर्डर पे जाना है, ये आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सेलेक्ट, एक मिनट यहाँ पे, अभी ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, एक मिनट मैं इसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेलेक्ट हो जा भाई, कैसे बेइज्जती करा रहा है, ठीक है। आई थिंक ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, मुझे लग रहा है पाथ सिलेक्ट होगा, क्योंकि शिफ्ट बटन से पाथ आपके यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं, तो मैं आपको पाथ बना के दिखाता हूँ, ठीक है।
मैं कंट्रोल जेड करता हूं, तो यहां पर मैं पेन टूल सेलेक्ट करूंगा और पेन टूल से यहां पर मैं पाथ बनाता हूं। ये पाथ यहां पे बन गया एक, और दूसरा पाथ यहां पे मेरा ये बन गया, ओके। और तीसरा पाथ यहां पे मेरा ये बन जाएगा यहां पर ये। और अभी मैं पाथ सिलेक्शन टूल जाऊंगा और अब यहां पे मैं एक एक करके पाथ को मूव कर रहा हूं, ठीक है। ये एक एक करके पाथ को मूव कर रहा हूं। अगर मैं चाहूं कि ये सारे कंबाइन हो जाएं, ठीक है, या ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको कंबाइन के बाद, कंबाइन तो हो जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया था। कंबाइन जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कंबाइन आपके हो गए। कंट्रोल जेड करता हूं, बट ये जो लास्ट वाले ऑप्शन है अगर आपके ये इनेबल हो जाएंगे तो आपको शिफ्ट के साथ ये तीनों जो पाथ है आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो जो आपका जो ये वाला जो एंकर पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये तो आपका सेलेक्टेड है। शिफ्ट मैं बटन दबाऊंगा तो आपका ये वाले पाथ भी आपके सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे कि आपके यहाँ पे तीनों जो पाथ हैं वो सिलेक्ट हो गए। और जैसे तीनों पाथ यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, यहाँ पे आपके ये जो ऑप्शन है अलाइनमेंट वाले, ये सारे आपके इनेबल हो गए। अब इन अलाइनमेंट वाले ऑप्शन से आप अपने तीनों जो पाथ है इन्हें आप अलाइनमेंट कर सकते हो। जैसे आपका ये टॉप एजेस अलाइनमेंट है ठीक है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये तीनों एक ही लाइन में आपके अलाइनमेंट हो जाएंगे। ये आपके सेंटर में हो जाएंगे, ये आपके बॉटम एजेस अलाइन हो जाएंगे, और ये आपके लेफ्ट साइड, ये सेंटर वर्टिकल, और ये आपके राइट, ठीक है, और ये सारे ऊपर में हो जाएंगे, ये नीचे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस का यूज करके अपने शेप का या जो पाथ है इनको अलाइनमेंट कर सकते हैं। और पाथ सिलेक्शन टूल के अंदर आपको देखो ये ऑप्शन मिल गया आपको, इस तरह से इन्हें आप अपने हिसाब से अलाइनमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कंबाइन तो पता चल गया आपको कि कंबाइन से भी आप अपने इन तीनों जो पाथ है उन्हें आप कंबाइन कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये कंबाइन यहाँ पे हो गया, ओके। चलो कंबाइन कर दिया, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि पाथ सिलेक्शन टूल से हम पाथ को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, एक पाथ को दूसरे पाथ में मर्ज कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं। वो समझ में आ गया, जो ऑप्शन आप देख रहे थे वो सारे आपने समझ लिए, ठीक है, एक एक करके। अभी हमारा नंबर आता है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। और जैसे ही मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर क्लिक करता हूं तो एक चीज नोटिस करोगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, है ना। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का एक ही काम है और वो है आपका एंकर पॉइंट को एडिट करना, मूव करना। वो कैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे साइड में क्लिक करता हूँ, आपका यहाँ पे एक पाथ बना हुआ है और इस पाथ में आपको एंकर पॉइंट नहीं दिख रहे हैं, एंकर पॉइंट नहीं दिख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है और इस पाथ में किसी भी जगह जाके लाइन पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर एंकर पॉइंट आ जाएंगे। अब पर्टिकुलरली किसी एक एंकर पॉइंट को इस टूल से आपको पकड़ना है और इसको आप अपने आराम से ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आप इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को किसी एंकर पॉइंट पर क्लिक करते हो तो आपको साथ में इसके हैंडल्स मिल जाते हैं। अब इस हैंडल से आप उस शेप के कर्व को अच्छी तरह से सेट कर सकते हो, कुछ इस तरह से। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसे सेट कर सकते हो, ये वाला अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ इस तरह से किया है, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ और इस हैंडल को जैसे मान लो कि अभी मान लो मैं इस हैंडल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मान लो इस पर मैंने क्लिक किया और जैसे कॉर्नर वाले पे ये आगे डंडा आ गया, ठीक है। और कहीं कहीं आपको डबल डंडा मिल जाएगा। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये दोनों जो डंडा है, डंडा समझ लो, इन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, डायरेक्शन हैंडल बोलते हैं इन्हें। तो डायरेक्शन हैंडल, जब मैं एक साइड का हैंडल घुमा रहा हूं तो दूसरी साइड का जो हैंडल है वो अपने आप घूम रहा है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक साइड का हैंडल घूमे तो आपको अपने अल्ट बटन को दबाना है और अल्ट बटन को दबा के आप इसको एक डंडे को मूव करा सकते हो और दूसरा डंडा यानी कि हैंडल आपका मूव नहीं करेगा। तो उस हिसाब से अपने अच्छे हिसाब से मतलब ठीक ठाक तरीके से आप अपना कंट्रोल पूरा कर सकते हो अपने एंकर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज सिर्फ क्या है, एंकर पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, और अगर उस एंकर पॉइंट पे आपके हैंडल्स आ रहे हैं तो उन हैंडल्स के हिसाब से अपनी शेप को कर्व करना, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज। आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपका जब पेन टूल यूज कर रहे होते हैं तो अभी
डायरेक्ट सिलेक्शन सॉरी पेन टूल यूज कर रहे होते हो, अगर उस टाइम पे आप अपना कंट्रोल बटन दबाओगे तब भी आपका ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो ये हो गया, अभी मेरा पेन टूल सिलेक्टेड है और जैसे ही मैं कंट्रोल बटन दबाता हूँ तो मेरे यहाँ पे ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अब अपनी शेप के हिसाब से अपनी शेप को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड पाथ सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हैं। तो मोटा मोटी और मैंने अच्छे से दोनों टूल्स का यूज करके बता दिया है। अब यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इसका जो यूज है वो पेन टूल के साथ हम इस टूल को यूज करते हैं, इन दोनों टूल्स को, ठीक है। तो पाथ सिलेक्शन टूल थोड़ा सा, ये जो टूल है ना, पेन टूल, पाथ टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आपने एक बार सीख लिया तो काफी मजेदार टूल है और ये सीखोगे तभी जब इसका तुम ज्यादा यूज करोगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ और मैं थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग वाली चीज है उसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ अगर हो पाती है तो, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर हम शेप ऐसे बनाते नहीं है। जैसे मान लो पे मैं गया इस पे और शेप पे यूज किया, तो शेप पे यूज करने के बाद देखोगे कि यहाँ पर मेरे सामने पेन टूल है, यहाँ पे आपको बनी हुई शेप मिल जाती है। जैसे रेक्टेंगल हो गया, राउंडेड रेक्टेंगल हो गया, एलिप्स हो गया और अब पॉलीगोनल हो गया। तो इनसे मैं कोई शेप बनाता हूँ और जैसे कोई शेप बनाऊंगा तो इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा। कौन सा कलर फिल होगा, जो यहाँ पे कलर है, तो जिस चीज को मैंने पेन टूल के अंदर अच्छे से डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ पर मैं रेड ले लेता हूँ, कलर रेड ले लिया। तो और इसके बाद यहाँ पे मैं इस टूल का यूज लूंगा यहाँ पे ये, और इसके अंदर मैं कलर फिल करना चाहूंगा ग्रीन, ठीक है। ये ग्रीन कलर यहाँ पे हो गया, ठीक है। और इसके अंदर मैं चलो अब यहाँ पर मैं जाता हूँ पाथ सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और पाथ सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद मैं जो चीज क्लियर करना चाहता था वो क्या थी कि यहाँ पर मैंने पहले करके देखा नहीं है, मैं अभी डायरेक्ट करके देख रहा हूँ कि यहाँ पर मैं शिफ्ट बटन के साथ इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता, वो मैं यहाँ पे चीज देखने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं शिफ्ट बटन प्रेस किया, शिफ्ट बटन प्रेस हो गया, तो अभी मेरा जो ग्रीन वाला जो पाथ है, शेप है, वो सिलेक्टेड है। अभी मैं जो लाइट ऑरेंज कलर, रेड कलर पर क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्ट हो गया और अभी मैं इसको, और ये मेरा सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मतलब एट ए टाइम पे अगर आपने शेप यूज कर रहे हो तो ये सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। मैं चलो कंट्रोल से करता हूँ, तो कंट्रोल से भी नहीं होगा। कंट्रोल से आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ रहा है बट यहाँ पे शेप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से कोशिश करता हूँ, तो मैं पेन टूल ले लेता हूँ और फिर से यहाँ पे मैं नहीं हो पा रहा है, ठीक है। पाथ सिलेक्शन टूल लेता हूँ और फिर से यहाँ पे ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये नहीं हो रहा है, मैं मेक सिलेक्शन करूंगा तो सिर्फ मेक सिलेक्शन एक का ही होगा, ठीक है। इसका मतलब है तो ये नहीं हो पा रहा है। मैं कंट्रोल डी करता हूँ, डी सिलेक्ट करता हूँ, तो चलो छोड़ दो। तो इस तरह से आप अपने पाथ सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हैं। और फोटोशॉप 7.0 जो वर्जन है उसमें आपको कंट्रोल लिमिटेड मिलता है, बट जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है यानी फोटोशॉप है, जैसे आप देख सकते हो मेरे माउस पॉइंटर को फॉलो करें, एडोब फोटोशॉप 2025 के अंदर इतने ऑप्शंस हैं, इतना कंट्रोल आपको मिलता है, लाजवाब है ये, ठीक है। इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे जैसे हमारा फोटोशॉप 7.0 कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि पाथ सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू, धन्यवाद।